हेलो बच्चों। चलो भैया अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। Z1 इक्वल टू अपने को जो बताया Z1 Z2 दिया हुआ है, A+IB C+ID आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट। तो अपने को जो बता रहा है इंफॉर्मेशन उसको पहले नोट कर लेते हैं। Z1 इक्वल टू ये अपने को कितना बता रहा है, A+IB। ठीक है, दूसरा बता रहा है Z2 इक्वल टू, ठीक है, तो Z2 इक्वल टू कितना बता रहा है, C+ID बता रहा है, C+ID। ठीक है, अब अगला इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चों, क्या चीज़, मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बता रहा है मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू अपने पास कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ध्यान से देख लेंगे बच्चे, मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू 1। तो बच्चों चूंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो मतलब अपन इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे बता रहा है इसमें, ठीक है, तो W1 और W2 के बारे में बता रहे हैं और इस तरीके से दिया है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू 0। क्या बता रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू 0। तब बोलता है पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग, उसके W1 W2 के बारे में पूछा है। तो पहले अपन कंडीशन डेवलप कर लेते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ Z1 इक्वल टू अपने पास कितना है, तो Z1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो 1 है तो कॉस थीटा 1। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, आई, और ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा 1। ठीक है, आगे फिर ये कितना आ जाएगा, Z2 के बारे में अपन जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, आई, और ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा 2। ठीक है बच्चों, मन के सच्चों ध्यान से देखते जाना। हो गया इतना। अब एक कंडीशन अपने को दिया हुआ है, ठीक है, अपन जाएंगे इसमें पूरा, लेकिन कुछ तो लॉजिक आ रहा होगा जो कि W1 और W2 को सॉल्व करके देता होगा। ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर से अपने पूरे ऑप्शंस हैं, तो ध्यान से देखते जाना। तो सबसे पहली बात, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, मतलब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर Z1 इंटू Z2 बार करता हूँ। तो चलो भाई ध्यान से देखेंगे बच्चे, Z1 कितना हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, आई, और ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा 1। ठीक है, और इंटू Z2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस ये कितना आ जाएगा, आई साइन थीटा 2। तो बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, कि हम लोग डी मोवियस थ्योरम में पढ़े हुए हैं। ये नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद जब इसका डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कॉस ऑफ ये कितना आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, फिर ये कितना आ जाएगा, प्लस आई, अब ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ये आ गया अपने पास थीटा 1 माइनस ये कितना हो गया, थीटा 2। क्लियर है। चलो भैया अब अपने को क्या बता रहा है, ये आ गया अपने पास Z1 Z2 बार। क्लियर है, तो देखना बच्चों ध्यान से समझते जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि जो रियल पार्ट है वो क्या है, 0 है। तो सिंस ये कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ये कितना आ जाएगा, Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू कितना बता रहा है, 0 बता रहा है। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो देखो इसका रियल पार्ट कितना है अपने पास, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू ये कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया। ठीक है, चलो बताओ बच्चों, कॉस की वैल्यू 0 मतलब कितना आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा अपने पास, पाई/2। हाँ या ना, ये कितना हो गया, पाई/2। मतलब अब इससे आप आगे का जो भी रिलेशन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो देख लो बच्चों, अपने पास Z1 आया A+IB, तो इसकी वैल्यू आई कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। वैसे Z2 की वैल्यू C+ID, तो ये कितना, कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। अगर बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखें, ए के जगह कितना है, कॉस थीटा 1, बी के जगह साइन थीटा 1, ठीक है, सी के जगह कॉस थीटा 2, डी के जगह साइन थीटा 2, और थीटा 1 थीटा 2 ये जो अपने को रिलेशन दिया हुआ था, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में जो अपने को रिलेशन दिया हुआ था, इस रिलेशन से अपन क्या निकाले, ये रिलेशन निकाले, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, पाई/2 हो गया। तो चलो भाई, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर W1 W2 निकालने के लिए, ध्यान से देखना, जैसे मैं निकाला W1, ठीक है, W1, तो W1 अपने को कितना दिया हुआ है बच्चों, तो ध्यान से देख लेंगे इसमें, ये बता रहा है A+IC, ये कितना बता रहा है,
ए प्लस ये कितना हो जाएगा आई सी। ठीक है, चलो ध्यान से देखते जाना। तो W1 इक्वल टू ए के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो देखो ए के जगह कितना है कॉस थीटा वन। ठीक है, ये कितना हो गया कॉस थीटा वन प्लस ये कितना हो जाएगा आई इंटू सी के जगह कितना आ जाएगा कॉस थीटा टू, तो ये कितना हो गया अपने पास कॉस ऑफ थीटा टू। ठीक है, चलो भाई वैल्यू रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा वन। ठीक है, प्लस आई। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो थीटा टू है तो ये थीटा टू के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखते जाएंगे। माइनस थीटा टू उधर गया तो प्लस हो गया, पाई बाई टू इधर आया तो माइनस हो गया, मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं थीटा वन माइनस पाई बाई टू। क्या लिख सकते हैं थीटा वन माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आराम से देखना, कॉस थीटा वन प्लस आई कॉस थीटा वन माइनस पाई बाई टू। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है प्लस कॉस थीटा होता है। अगर इसको आप पलट दिए, ठीक है ध्यान से देखते जाना, अगर इसको आप क्या कर देते हो पलट देते हो तो भी ये क्या रहेगा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा वन, बाहर प्लस ही रहेगा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, मतलब ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास कॉस ऑफ थीटा वन और प्लस ये कितना आ जाएगा आई साइन, और ये कितना आ गया अपने पास थीटा वन आ गया। बच्चों अच्छे से ध्यान से देख लेंगे और अच्छे से इसको समझ के चलेंगे। ठीक है, तो चलो भाई कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये तो सीधी सी बात है कि डब्लू वन इक्वल टू, तो अगर इसका अपन क्या करते हैं मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। क्लियर है, जैसे ही अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं कितना आ जाएगा वन। तो बच्चों एक ऑप्शन आपका सही आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है जो है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अभी और बचा हुआ है, तो चलो ध्यान से देखते जाना। अब नेक्स्ट मैं W2 में जाता हूँ, तो W2 अपने पास कितना हो जाएगा, तो देख लेना ध्यान से। W2 अपने को बता रहा है B प्लस आई डी। ठीक है, तो जैसे ही आप B लेते हैं तो B की वैल्यू कितनी है, तो ये साइन थीटा वन। ठीक है, और प्लस आई डी, तो डी के जगह जब आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा टू, तो साइन और फिर थीटा टू के जगह मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखना थीटा टू के जगह अपना कितना आ जाएगा थीटा वन माइनस पाई बाई टू। तो बिल्कुल बच्चे अपने दिमाग को कंट्रोल में रखेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये पाई बाई टू माइनस ऐसे करके पलटोगे थीटा वन, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही साइन 90 माइनस थीटा आएगा तो वो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। मीन्स W2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, तो ये कितनी आ गई साइन थीटा वन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा आई कॉस। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा थीटा वन आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, वैसे बच्चों एक छोटा सा चीज़ है, आयोटा के साथ साइन रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो एक काम करते हैं अपन इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको अपन चेंज कर देते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, साइन थीटा टू रहने देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, इसको साइन थीटा टू रहने देते हैं, और ये जो अपने पास साइन थीटा वन था, ठीक है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं साइन, और थीटा वन के जगह कितना आ जाएगा, तो लॉजिक लगा ले, तो देख लो भाई थीटा वन के जगह कितना आ जाएगा पाई बाई टू प्लस थीटा टू, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई टू प्लस ये कितना आ जाएगा थीटा टू। तो बच्चों साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ध्यान से देख लो ये कितना हो गया कॉस थीटा टू, और प्लस ये कितना आ जाएगा आई साइन, और ये कितना आ जाएगा थीटा टू आ जाएगा। तो देख लो ये कितना हो गया अपने पास W2। तो बच्चों यहाँ पर तो फिर एक बेहतर लॉजिक आ गया अपने पास, क्या लॉजिक आ गया कि देखो इसका भी जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू कितना हो जाएगा वन। तो देयरफॉर एक और लॉजिक अपने को मिल गया कि मॉड ऑफ W2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जा रही है वन। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है और ऑप्शन बी तो अपना एकदम परफेक्ट आ गया, ध्यान से देख लें ऑप्शन ए भी सही है ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन वन और टू के सही होने का कोई भी ये नहीं है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द एबो इसमें दिया हुआ है क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो अपन सीधी सी बात है सी भी सही होना चाहिए। तो W1 W2 बार कर लेते हैं, तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना, तो जैसे ही किया W1 इंटू W2 बार। ठीक है बच्चे लोग, तो जैसे ही करेंगे तो ध्यान से देखना W1 कितना है कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, ये कितना है अपने पास कॉस थीटा वन, और ये कितना हो जाएगा प्लस आई साइन, और ये कितना हो जाएगा थीटा वन। ठीक है, इंटू जैसे ही W2 बार करते हैं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा टू। ठीक है, कॉस थीटा टू, और ये कितना हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा टू, आई साइन, और ये कितना आ जाएगा थीटा टू।
जब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, फिर डिवाइड होगा तो वापस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, तो कॉस ऑफ ये कितना आ जाएगा θ1 माइनस ये कितना आ जाएगा θ2, फिर ये अगला कितना आ जाएगा प्लस आई साइन और ये कितना आ जाएगा θ1 माइनस ये कितना आ गया θ2। क्लियर है। अब साफ साफ बता रहा है तो ध्यान से देखो W1 W2 बार। तो बच्चों जब इसका आप रियल पार्ट निकालोगे तो रियल पार्ट ऑफ ये कितना आ जाएगा W1 इंटू W2 बार। ऐसा करके जब आएगा रियल पार्ट तो ध्यान से देखते जाना, ये रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है, कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 कितनी है बच्चों, कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। ठीक है बच्चे लो, और ध्यान से देख लें θ1 माइनस θ2 की वैल्यू कितनी है π/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा कॉस ऑफ π/2। ठीक है, तो कॉस π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब बच्चों ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छे से ध्यान से देख लें, तो ध्यान से देखें बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। तो देयरफॉर ठीक है आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया लॉजिक था बच्चों, थोड़ा सा इसको मेंटेन करके चलेंगे, छोटी छोटी बातें हैं बस उसको मेंटेन करना, क्वेश्चन कोई वैसा ठीक है अलग ये नहीं है, सिंपल लॉजिक में है। क्लियर है, थैंक यू।